हाँ 8,700 करोड़ के आसपास के करीब वहाँ देखिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही कि अगर 22,000 टूटा तो और नीचे पैनिक बढ़ता दिखेगा। वैसे देखो 22,000 के लेवल की साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। लेवल के हिसाब से 21,700 22,000 ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। उससे पहले कुछ डेटा बताऊं जिससे जी सर। आपको आइडिया लगेगा। निफ्टी टॉप से 16% घट चुका है 26,277 के हाई से। बैंक निफ्टी लगभग 12% घट चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर इंडेक्स बेयर मार्केट में है। मिड कैप इंडेक्स टॉप से 23% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स टॉप से 27% नीचे है। 27 इंडेक्स 27% नीचे है। स्टॉक्स तो भूल ही जाओ। करेक्ट। पिछले 18 में से 17 सेशन निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ है। सिर्फ एक सेशन 30 मिनट नीचे बना। उसमें भी पिछले 9 सेशन से लगातार फिर से नेगेटिव क्लोजिंग है। ठीक है। ये इसका मतलब है कि बाजार में ये डेटा देने के पीछे है कि बाजार में एक तरफा गिरावट है। कहीं कोई दूर दूर तक रिलीफ है नहीं, रिकवरी है नहीं। रिकवरी आती है, इंट्राडे आती है, छोटी सी आती है, गैप से खुलते हैं, नीचे गिर जाते हैं। करेक्ट। सोचिए कल रिलायंस जैसा स्टॉक 3% घटा है। अब इस लेवल पे आकर 1200 के लेवल पे आकर रिलायंस 3% घट रहा है। वो तो भला हो कि रिलायंस के 3% घटने के बावजूद निफ्टी मैनेज हो गया। करेक्ट। 5 ही पॉइंट घटा, नहीं तो रिलायंस 3% घटे, निफ्टी मेंटेन हो पाए तो बहुत भारी काम है। बहुत मुश्किल है। लेकिन जब इस तरह की मंदी में कई बार ऐसा होता है कि बड़े दिग्गज शेयर मिड कैप शेयरों की तरह गिरना शुरू करते हैं। वो जो पैनिक होता है, कैपिचुलेशन होता है, वो कहीं न कहीं बाद में गिरावट थमने के संकेत देता है। अभी शुरुआत हुई है उसकी, अभी ये कहना जल्दबाजी है। अब जहाँ तक सवाल 22,000 के नीचे का आपका, जी। आज 22,000 के नीचे खुलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके आसपास खुलेंगे, सेंटिमेंट और कमज़ोर होगा। नेचुरली 22,000 के नीचे बंद हो गए तो और कमज़ोर है। मेरा ये समझना है 21,500 21,800 अगले सपोर्ट रेंज का काम करेगी। 21,800 हमने भी बोला था कि 21,800 22,000 अगला सपोर्ट है। करेक्ट। लगभग वहाँ तक आज पहुँच रहा है। देखते हैं इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं 21,000 से 22,000 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो हमने साल की शुरुआत में जो लोज बनाए थे, इलेक्शन के दिन, रिजल्ट के दिन लो बनाया था। जी। बंद हुए थे हम 21,880 के आसपास। इंट्राडे में 21,284 था। तो कहीं न कहीं बड़ी सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं। बड़ी सपोर्ट रेंज से मतलब सिर्फ इतना है नेहा कि आप जल्दी और आसानी से बड़ा नहीं गिरेंगे। ओके। नहीं गिरेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन और दूसरा ये कि अगर टॉप से आप 20% घट जाएं निफ्टी पर, तो आपका एक कहते हैं कि उसके नीचे जाने पर आपका बेयर मार्केट शुरू होता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में है, अलग बात है, लेकिन निफ्टी में तब शुरू होता है। तो अगर 4% की निफ्टी में और जगह 16% 4% का मतलब कितना हो गया, 1,000 पॉइंट। सो कहीं ना कहीं आप 21,000 के आसपास है ना, साइकोलॉजी 26,277 से आप 20% का फॉल लाइए, 21,025 आता है एग्जैक्टली। सो अब धीमे धीमे 22,000 के नीचे जब यात्रा होगी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप बुल मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और अगर आपने आखिर के 5% की निफ्टी की तेज़ी छोड़ दी, तो आपका रिटर्न ड्रेस्टिकली कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टेड थे 25,000 से 26,277, यानी 5%। वो 5% के पहले आपने रिडीम कर लिया या आप निकल गए। आखिर के 5% की जो निफ्टी की तेज़ी होती है उसमें मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 20-20 30-30% का रिटर्न दे जाते हैं। वो मिस है। और सेम बेयर मार्केट में, मंदी के मार्केट में आखिर के 5% बहुत तकलीफ देने वाले होते हैं। जो आखिर के 5% में निफ्टी आपको लगेगा 1,000 पॉइंट ही जा रहा है, लेकिन स्टॉक 20-20 30-30% घट जाते हैं, उससे ज़्यादा घट जाते हैं। सो टॉप के 5% छोड़ देना और टॉप के 5% सहन करना, ये बहुत मुश्किल काम है। दोनों तरफ रिग्रेट्स है। जल्दी आप सोचेंगे यार 1,000 पॉइंट 15 दिन में बढ़ा था निफ्टी, 1,500 पॉइंट 15 दिन में बढ़ा था, मैं मिस कर गया, 15 दिन बाद बेचता तो मेरा इतना रिटर्न हो जाता। करेक्ट। सिमिलरली आप आखिर के आपको इंडेक्स देख के ऐसा लगेगा कि यार कितने घटे हैं, 1,000-15, लेकिन आप स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपका वो हैंडल करना ही पेशेंस है एक्चुअली। वो कितने लोग कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये, लोग ये सोचते हैं कि अब बेच के मैं वापस नीचे ले लूँ। प्रैक्टिकली वो करना शायद बहुत मुश्किल काम है। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहता, 100 लोग ट्राई करेंगे तो हो सकता है 8-10 कर ले, क्योंकि आप बेच तो देंगे लेकिन वो नीचे भी आ जाएगा हो सकता है, लेकिन वापस ले पाएंगे, इस पर क्वेश्चन मार्क है। और फिर वापस जब बढ़ जाता है तो फिर वापस आप ले भी नहीं पाते। बेचने के बाद आपकी प्राइस के ऊपर निकल गया, फिर आप वैसे भी नहीं ले पाएंगे। तो मेरा ये समझना है कि बहुत मुश्किल काम है इस तरह के मार्केट को टाइम करना। तो बेहतर ये है कि आप ये सोच के रखें कि भाई मुझे थोड़ा समय देना है बाजार को। उसके लिए भी मैंने आगे कुछ पॉइंट दिए, मैं बताऊँ कितना समय देना वो मैं बताऊँगा। फिलहाल लेवल बता दूँ, अब 21,500 21,800 की रेंज में अगला सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के लिए 47,700 47,850 की रेंज को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी के लिए ये जनवरी महीने का लोएस्ट लेवल है, जो वापस आज हम टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर डबल सपोर्ट लेने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। निफ्टी ने अपना 22,800 का वो लेवल
काफ़ी पहले तोड़ दिया, लगभग वहाँ से 800,000 पर नीचे हम आ ही रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अब उस लेवल पर अब पहुँच रहा है, तो हो सकता है वहाँ रुकने की कोशिश करें। ठीक है सर, ये जो आप